महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया जो है ये वृंदावन में आकर के रह रहे हैं। इन्होंने यमुना का जल स्वच्छ कराया, कालिया नाग को यमुना जी से भगाया। महाराज इधर एक समय की बात, धीरे धीरे जब समय बीता तो कार्तिक का महीना आया, और जब कार्तिक को महीना आओ तो परीक्षित जी महाराज भगवान ने देखा कि वृंदावन के जितने भी ब्रजवासी हैं ये सभी अपने अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। तो ऐसा लग रहा हो जैसे वृंदावन में कोई उत्सव होवे, कोई त्योहार होवे या कोई आय रहो होवे, ऐसा महाराज वृंदावन में माहौल है। भगवान कन्हैया को कुछ समझ नहीं आया तो भगवान कन्हैया चले और मैया यशोदा के पास में पहुंचे। जैसे ही भगवान कन्हैया चले और मैया यशोदा के पास पहुंचे तो यशोदा जो रहे सो मुंह से पट्टी बांधे और महाराज रसोई में भोजन बनाओ लगी रहे। तो बेव पकवान बनाए रही हती बढ़िया बढ़िया। सो भगवान गए और महाराज रसोई की चौखट पकड़ के खड़े हो गए। भगवान जब रसोई की चौखट पकड़ के खड़े भये, भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से पूछी, माँ आज मेरे वृंदावन में का कोई आय रहो है, कोई उत्सव है का? कहीं हमने पूरे वृंदावन में देखो कि सब पकवान बनाए रहे, सब अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, तो कोई आए रहो है का? तो यशोदा चुपचाप भोजन बनाती रही, क्योंकि वृंदावन में आज भी ये प्रथा है परीक्षित जी महाराज कि बाकी माताएं जब भी भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाते समय वो बोलती नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज उसी भोजन का भोग वो ठाकुर जी को लगाती हैं और कहते हैं कि अगर भोग जो आप घर में खाना बना रही हो, अगर उस भोजन का भोग आप ठाकुर जी को लगा रही हो और भोजन बनाते समय आप बोलती हो तो मुख की जो भाप होती है वो भोजन के भीतर जाती है, और जब भोजन के भीतर भाप जाएगी मुख की तो फिर भोजन कैसा हो जाएगा? झूठा। और जब भोजन झूठा होगा तो फिर वो ठाकुर जी को भोग लगाने के लायक रहेगा? नहीं रहेगा। तो वृंदावन में माताएं आज भी भोजन बनाती हैं तो वो बोलती नहीं है, और कहीं कहीं महाराज ऐसा होता भी है बहुत से घरों में कि स्वच्छता के साथ पवित्रता के साथ माताएं भोजन बनाती हैं। और देखो ये वास्तव में हर नारी का धर्म होना चाहिए, क्योंकि नारी जो होती है ये घर की एक रूप से अन्नपूर्णा भी होती है, और हर नारी का धर्म होना चाहिए कि रसोई में तभी प्रवेश करे जब सवेरे स्नान कर लेवे, और हर नारी को स्वच्छता और पवित्रता के साथ में भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। अगर भोजन स्वच्छता के साथ और पवित्रता के साथ बना के खाओगे तो बुद्धि भी कैसी होगी? स्वच्छ। और जब भोजन ही महाराज शुद्धता पवित्रता के साथ नहीं बनाया तो फिर तो बुद्धि भ्रष्ट ही। बताओ अच्छा उम्र आर में कितनी ऐसी माताएं हैं जो अनाज धोए के रसोई में घुसती करे? उठाओ हाथ उठाओ। कोई नहीं तो मम्मी के समझ सही सही बताइए। मैया कोई नहीं जाती, आप ही अकेली आप जाती हो मैया? अच्छा अब बहुत सी माताएं तो क्या करती है झूठ महाराज भोजन बनाती जा रही, कहूँ बच्चन को गारी देती जा रही, कहूँ सास ससुर को, कहूँ पति को गारी देती जा रही। तो अब जैसे आप भोजन बनाओगी क्रोध करके तो फिर वही क्रोध भोजन के भीतर प्रवेश करेगा, फिर वही जब सब घर के खाएंगे तो सबकी बुद्धि भी खराब होगी, है ना। अब बहुत सी माताओं को मैंने आंखें देखी बात बता रहे परीक्षा जी महाराज, तो भाई कसम झूठी नहीं कहा। बहुत सी जगह हमने देखा कि माताएं रसोई में जाती, हम कहते हैं भोजन स्वच्छता के साथ बनाओ, झूठी तरीका तो ना बनाओ, बेकार करती वो सब्जी बनाए ली, अब पता कैसे चले कि नमक कम है कि ज्यादा, चिमचा में लो अगर या बोर चाट ली हाँ सही है नमक सही है। अब बहुत सी माताएं ऐसा करती हैं। अब बताओ तुम पहले ही अपना भोजन झूठो कर लेती हो तो फिर वो भोग खवाइयो कि नहीं? झूठो बताओ परीक्षा जी महाराज, है ना। तो हर नारी को स्वच्छता के पवित्रता के साथ में भोजन बनाना चाहिए। अब बहुत सी माताएं क्या करती आँखी मीज तक जा रही और चाय बनाती जा रही, रोटी बनाती जा रही, गोबर कूड़ो करके आई ले रोटी बना ली। भाई ऐसा स्वभाव नहीं रखना चाहिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। बताना हमारा काम है, मानना आपका काम है, मानो तो मान लियो न मानो तो नहीं की बात। बहुत सी माता ये भी कह देती है बोले शास्त्री जी तुम्हें तो परे परे खावे को मिलते हैं,
तो तुम तो हनाई लेती हो, तुम्हें तो खाए सीधो मिल जा। इन तो सवेरे भैंसिन को गोबरो कूरो कराओ पत्ते तो हनाई की कैसे जावे। तो देखो अब भाई रही बात काम की, तो ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे 4 बजे उठ जाओ और जो भी अपना काम है वो सारा काम फिनिश कर लो, बाहर का अंदर आओ नहा धो करके और महाराज अपना रसोई में घुस जाओ। भाई इतना तो कर ही सकती हो, है ना। हम आपके फायदे के लिए बता रहे हैं। हाँ ठीक लगे तो मान लियो और ना ठीक लगे तो फिर नहीं की बात है। अब बताओ आज तक को नहाए के जाओ करे रसोई में हाथ उठाओ तो मम्मी के संग हो अब ऐसा नहीं जाइए, देखो अब ऐसा नहीं जाइए। बोले गोविंद भगवान की। महाराज भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से पूछा, माँ आज हमें बताओ ना हमारे वृंदावन में क्या है। तो यशोदा चुप रही, वे नहीं बोली, वे तो भोजन बनाए हुए में व्यस्त रही। महाराज तब तक बाबा नंद आ गए। अच्छा गोवर्धन महाराज की तैयारी है। रवि भैया किधर चले गए? गोवर्धन महाराज बन गए, ले आओ। तो आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। बाबा नंद आए और बाबा नंद ने भगवान कन्हैया से कही, लाला अगर तुम जानना चाहते हो कि हमारे वृंदावन में क्या है तो सुनो, आज हम तुम्हें बताएं। हमारे वृंदावन में है तो कछु नहीं, लेकिन आज कार्तिक के महीने में ना हम सभी ब्रजवासी मिलकर के इंद्र देव का पूजन करते हैं। किसका? इंद्र का। तो इंद्र का जब पूजन करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर जल की वर्षा करते हैं। जब जल की वर्षा होती है तब हमारा धन धान्य बढ़ता है, हमारी फसल अच्छी होती है, हमारा लालन पालन अच्छा होता है। तो हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान कन्हैया बोले, बाबा आप अंधविश्वास में पड़े हो। भाई इंद्र का तो काम है जल की वर्षा करना, उसका तो कर्म है, और जो अपना कर्म करता है वो कभी भगवान हो नहीं सकता है। आप क्यों अंधविश्वास में पड़े हो पिताजी? तुम्हें नहीं मालूम है ये दुनिया तो अंधविश्वासी और बेढंगी है, अब तुम भी अंधविश्वास में पड़ गए। सुना बाबा, भगवान बोले कह जा बेढंगी दुनिया, भूला भुलैया ने भुलानी है। जा बेढंगी दुनिया, भूला भुलैया भैया। भगवान कन्हैया बाबा नंद से बोले, बाबा कि दुनिया बड़ी बेढंगी है, दुनिया बड़ी अंधविश्वासी है, और वास्तव में सही बात है। अगर इन लोगों से कहते हैं बोले फलाने बाबा के ढंगा चली जाओ सब मनोकामना पूरी हुई है, काम छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, बाबा को आत कछु ना होवे लेकिन बाबा को भगवान की नहीं पूजन लगे। आज की दुनिया में सही बताना तो सबसे ज्यादा अंधविश्वास में कोई पड़ो है तो जो माता है सबसे ज्यादा। द्वारे पे अगर कोई बाबा आवे और बाबा इन तक कह देवे कि तुम्हें ऐसो नहीं ऐसो काम करो, तुम्हें सब मनोकामना सिद्ध हो जाइए, तुम्हें सब काम सिद्ध हो जाइए, तो महाराज फिर जब मानो फिर काऊ की सुनिए धुने नहीं, फिर बाबा ही निकले भगवान हो जाइए। आपने देखा द्वारे बाबा आवाज से आ जावे तो 2-4 टॉपिक हमने बावन के देखे। जब बाबा भिक्षा अच्छा मांगा ना द्वारे तो बे जैसे आप लोग भिक्षा देने जाओ तो बे दूरम में ही कहने लगा, तो बोले सुनो लली तुम्हारी मस्तक रेखा तुम्हारी चेहरा तो हमें जान पड़ रही कि तुम सबको भलो करती लेकिन तुम्हारो भलो कोई नहीं करती। जो बाबा ने इतनी बात कही सोई एकदम बाबा जी सही बात कह रही हो तुम बनाए सही बात कहा। बोले हम सबको भलो करती मेरो भलो कोई नहीं चाह। बाबा कहा एक और बात, बोले बता। बोले तुम्हारे घर में पैसा खूब आत लेकिन रुकत नहीं, वो सही बात बाबा जी सही बात। मेरे पति देव बहुत कमात लेकिन घर में रुपया रुकता ही नहीं। अब बाबा जब जान लेते कि हाँ अब तो महाराज चिड़िया जाल में फंस गई। अब जे का कहती बाबा अब तुम इतनी बातें बताई रहे तो नहीं हाँ देख जाओ और बता लो पैसा वाले बनी ही करे। तो बाबा का तो ठीक है बता दिए लेकिन 1100 रुपया तो धरो हाथ पे।
कजू दक्षिणा तो धरो, खाली हाथ हाथ नहीं दिखाओ जा। तो पति तो लड़ झगड़ के रुपया ले आती, बाबा के हाथ पे धर देती, फिर जार का आती। जिज्जी आज मेरे घर बाबा जी आए थे, उनने सब बातें मुझे ऐसी सही सही बताई, तुम्हारी की सब धरी सी बातें उठाते रहे थे बाबा जी। काती कि नहीं काती, ईमानदारी से बताओ काती। देखो हम रोज हमेशा बताते हैं और रोज बताते हैं, इंसान का भाग्य, बड़े ध्यान से सुनना, इंसान का भाग्य न कोई बाबा बनाता है, न कोई पंडित बनाता है, न कोई ज्योतिषी बनाता है। इंसान का भाग्य दादा उसके कर्मों के द्वारा बनता है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो काऊ बाबा को, काऊ ब्राह्मण को हाथ न दिखाइयो, महाराज जो तुम चाहोगे नहीं तुम्हें सब मिलेगा। अगर तुम्हारे कर्म ही अच्छे नहीं है तो कितने बावन को हाथ दिखाइयो, महाराज तुम्हें कछु मिलवे वालो नहीं। भगवान कन्हैया बोले बाबा दुनिया बड़ी अंधविश्वासी है। कैसी अंधविश्वासी है सुनो। अरे दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी ले आवे। अरे दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी ले जावे। और जियतई बाप को बाप न समझे, मरे गंग ले जावे। जबे ढकती दुनिया भूला भोलैया ने भुलानी है, जबे ढकती दुनिया। भगवान बोले बाबा दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी ले जावे, और जियतई बाप को बाप न समझे, मरे गंग ले जावे। चलो बाप जिंदा हो तो न लड़का सेवा कत, न बहुए न नाती न पंती, और बाप मर जा फिर देखो कैसे ढोला महाराज सुना मेरे ससुर जी चले गए छोड़ के। हाँ तब ऐसा लगा जैसे जन कितो डोकर को चाहत होवे। आज ध्यान रखना भगवान बोले है जबे ढंकी दुनिया भूला भोलैया ने भुलानी है, जबे ढंकी दुनिया। महाराज भगवान बोले बाबा आप ये इंद्र के पीछे मत पड़ा। अरे उसका तो कर्म ही है जल की वर्षा करना, तो वो तो अपना कर्म करता है। जो अपना कर्म करता है भाई उसे काहे भगवान मान रहे हो, उसे काहे भगवान की तरह पूज रहे हो। अगर आपको पूजन ही करना है हम बताएं उनका करो। तो नंद बोले ला तुम बताओ। भगवान बोले बाबा अगर आपको पूजन ही करना है तो गोवर्धन पर्वत का करो। वो गोवर्धन पर्वत जो आंधी तूफानों में अपने पथ पे खड़े रहते हैं, जब वर्षा होती है तब उस पे हरी हरी घास होती है, हमारी गायें चरती हैं, हमें दूध देती है, हमारा लालन पालन करती है। तो उन गोवर्धन महाराज की पूजा करो। इंद्र की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होगा तुम्हें। बाबा नंद बोले लला इंद्र को पूजन हम आज से नहीं कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और इंद्र को छोड़ के अगर गोवर्धन का पूजन किया तो इंद्र नाराज हो जाएंगे, फिर जल की वर्षा नहीं करेंगे। क्योंकि अरे मान ले बात मेरी किसन कन्हैया, मान ले बात मेरी किसन कन्हैया। इंद्र हो भी नाराज बिगड़े सब ही काज का सब पूजन दे, पूजन दे। बाबा नंद बोले अरे कई परसों से इंद्र को लाला पूजन दिलाए हम लोग हो। अरे श्रद्धा भक्ति से इंद्र देव को लगाने आए हम भोग हो। अरे जो नहीं पूजन करा कन्हैया,
पूजन करो कन्हैया घेरे अति से रोग घेरे अति से रोग तासो पूजन दे पूजन दे मेरी बात मानो तो तुम इंद्र का पूजन करने दो। ये गोवर्धन महाराज की अगर पूजा की इंद्र नाराज हो जाएंगे, फिर जल की वर्षा नहीं करेंगे, इसलिए उनका पूजन मुझे करने दो इंद्र का। भगवान बोले बाबा काहे तुम परेशान हो, अगर इंद्र नाराज हो जाएंगे ना तो बाद में उन्हें हम देख लेंगे, लेकिन पूजन करो तो गोवर्धन पर्वत का ही। अच्छा ये गोवर्धन पर्वत थे कौन बताओ परीक्षित जी? का कहा तो नहीं जान ठीक तो सुनो, ये गोवर्धन महाराज जो थे ये परीक्षित जी द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे। किसके? द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे गोवर्धन महाराज। और ये इस ब्रजभूमि पर आए कैसे थे? इन गोवर्धन महाराज को महाराज पुलस्त्र सी लेकर के आए थे इस ब्रजभूमि पे। अब परीक्षित जी के मन में शंका भई, सुखदेव जी महाराज से पूछा जब बताओ महाराज गोवर्धन ने ऐसे कौन से पुण्य करे आते जो भगवान कन्हैया ने इनकी पूजा कराई? सोचने वाली बात है, ऐसे कौन से पुण्य करे थे गोवर्धन महाराज ने जो भगवान ने पूजा कराई? क्योंकि भगवान ने कृपा नहीं के ऊपर करी जिन्होंने महाराज बहुत ही पुण्य किए हो, इनके बहुत ही बड़े भाग हो गए महाराज, उनकी भगवान ने पूजा कराई, उनके ऊपर कृपा करी। तो गोवर्धन महाराज ने ऐसी कौन सी महाराज पुण्य करो तो जो भगवान ने इनकी पूजा कराई? इसी बीच में 100 रुपए धर्मेंद्र यादव कुबेरपुर से, 100 रुपए अवनीश यादव उमर हरसन की तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा प्रभु बताओ कि गोवर्धन की पूजा भगवान ने क्यों कराई? तो प्रमाण ये मिला है कि इन गोवर्धन महाराज को दादा त्रेता युग में ही वरदान लगा था। किसने दिया था? राम जी ने। कब दिया था? जब बड़े ध्यान से सुनना, जब राम जी लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, शायद पता भी हो कुछ विद्वानों को, परीक्षित जी महाराज कुछ विद्वानों को शायद पता भी हो, और नहीं पता तो फिर तो हम बता ही रहे। जब राम जी लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे तो जितनी वानर सेना थी ये छोटे छोटे पत्थर ला करके समुद्र में लगा रहे थे। तो अब हनुमान जी ने देखा कि वानर सेना है छोटी छोटी और छोटे छोटे पत्थर ला के समुद्र में लगाई रही है, ऐसे तो पुल बनने में बहुत समय हो जाएगा, पुल नहीं बन पाएगा गोलू। तो क्या हुआ कि हनुमान जी के महाराज क्षमता थी पूरा पर्वत उठाने की, तो हनुमान जी चले और इन्हें गोवर्धन पर्वत मिले, तो हनुमान जी महाराज गोवर्धन पर्वत को उठाए गए, परीक्षित जी चलन लगे। जब हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को उठाए के चलन लगे तो तब तक राम जी का संदेश आ गया कि हनुमान तुम जो भी पर्वत ला रहे हो वो वहीं रख दो, क्योंकि सेतु पूरा बन चुका है। तो हनुमान जी गोवर्धन पर्वत वहीं रखने लगे, हनुमान जी चलने लगे। गोवर्धन पर्वत रोने लगे, हनुमान जी बोले महाराज रोए काहे रहे? गोवर्धन पर्वत कान लगो महाराज हम जा सो रोए रहे कि हम चाहते थे कि राम की सेवा में लग जाते, और पुल में जब हम लग जाते तो राम जब चलते तो उनके चरण हमारे ऊपर पड़ जाते तो हमारे तो भाग खुल जाते, लेकिन हमारा तो ये सौभाग्य नहीं है कि राम के चरण हमारे ऊपर पड़ पाए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। हनुमान जी ने खबर पहुंचाई राम जी के पास, बोले महाराज पर्वत तो बहुत रोए रहा। तब राम जी ने त्रेता युग में इस गोवर्धन पर्वत को वरदान दिया कि सुनो गोवर्धन पर्वत, अगर त्रेता में तुम मेरी सेवा में नहीं लग पाए कोई बात नहीं, द्वापर युग जब आएगा और जब हम कृष्ण का अवतार धारण करेंगे तब तुम्हारी हम पूजा करवाएंगे आके। और सुनो त्रेता में अगर तुम मेरी सेवा में लग जाते तो तुम मेरे नीचे होते और हम तुम्हारे
ऊपर होते, लेकिन द्वापर जब आएगा हम तुम्हारी जब पूजा कराएंगे और इंद्र नाराज होगा जब जल की वर्षा करेगा, जब हम तुम्हें अपनी उंगली पर जब धारण करेंगे तब हम तुम्हारे नीचे होंगे, तुम हमारे ऊपर होगे। इसलिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो, नेक और जोर से बोलो। बोलो गोविंद भगवान की। तो इसलिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई। सब ब्रजवासी जो हैं भगवान कन्हैया के कहने पर तैयार होकर के चले, पकवान लेकर के चले, डलियों में पकवान भर लिए और महाराज आज सभी ब्रजवासी गोवर्धन महाराज का पूजन करने जा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं। आगे आगे भगवान है और सभी ब्रजवासी जा रहे हैं। कैसे? को चले गोवर्धन, हाथ उठा, सब लोग चले हो, सब लोग चले हो, गाड़ी तो जाइयो, कौन सी गाड़ी जाइयो? स्कॉर्पियो तो जाइए, तो स्कॉर्पियो तो इतनी छोटी और हमें तो 8 ही